तो आज का जो हमारा नया चैप्टर होगा दैट विल बी प्लांट किंगडम। एज यू ऑल नो कि हमने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सीखा था या पढ़ा था, तो वहां पे हमने ये सारी बातें कर ली थी कि किंगडम मोनेरा क्या होता है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, व्हाट इज फंजाई एंड व्हाट इज द प्लांटी एनिमेलिया अलोंग विद द वायरसेस। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि वहां पे हम प्लांटी और एनिमेलिया की जो भी बात कर रहे हैं दैट इज ओनली सुपरफिशियल विजन। जो भी डिटेल हमें जानना है कि प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन से डिफरेंट क्लासेस होती हैं, कौन कौन से डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, तो वो आज हम यहाँ पे डील करेंगे जब हम प्लांट किंगडम का पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस जो भी चैप्टर्स थे दैट इज लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आई होप कि आपने उसका डीपीपी सॉल्व कर लिया होगा। सारे ही लोगों ने क्या उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? लेट मी नो येस और नो एंड देन वी कैन स्टार्ट। आप लोगों ने उसका पूरा जो वर्कशीट आपको दिया गया था दैट वाज एमसीक्यू वर्कशीट, वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है सभी लोगों ने? फाइन, चलिए फिर शुरू करते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट कि जो किंगडम प्लांटी है वो क्या होता है। तो हमें पता है इसके बारे में, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखा था। एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं चीजों को कि व्हाट आर ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले तो जैसे ही आपसे कोई कहता है प्लांट किंगडम, तो आपके दिमाग में जो पहली बात आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, वो इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले तो वो ये बता रहा है कि जितने भी हेट्रोट्रॉपिक फंगस हैं, प्रोकैरियोटिक मोनेरा है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा है, जिनके पास भी सेल वॉल होता है। तो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है? दिस वी आर सेइंग अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि लीनियस ने दिया था, उनके अकॉर्डिंग व्हाट वी आर डूइंग इज हमने सारे के सारे प्लांट्स को प्लेस कर दिया था, या फिर जो फंगस मोनेरा या फिर प्रोटिस्टा है इसको प्लेस कर दिया था प्लांट्स के साथ। तो एक्चुअली देयर वाज अ कंफ्यूजन कि एक्चुअल में प्लांट्स का नेचर कैसा होता है। क्या हम ये मान सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है वो सारे के सारे प्लांट्स होते हैं? क्योंकि लीनियस के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो आपके सामने लिखी गई हैं ये सबका सब प्लांटी के अंडर में था। ठीक है, लेकिन अब हमने इनको प्लांटी से एक्सक्लूड कर दिया है। रीड दिस पॉइंट, हमने वहां से फंगस को हटा दिया है, मोनेरा को बाहर कर दिया है, और जितने भी प्रोटेस्टेंट्स होते हैं उनको भी हम एक दूसरे किंगडम में लेकर के आ गए हैं। तो दिस वी हैव डन क्योंकि हमें मालूम चल गया टाइम के साथ साथ कि ये सारी चीजें साथ में नहीं रह सकती। भले ही इन सभी के पास सेल वॉल होगा, लेकिन इनका जो नेचर है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनका जो दूसरा लाइफस्टाइल है, दैट इज नॉट एट ऑल मैचिंग द हायर प्लांट्स। तो हमने इन सबको डिफरेंट कैटेगरीज में प्लेस कर दिया। फाइन, तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि टू किंगडम के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जो कि यहाँ पर हो रहे थे। ठीक है, अब अगर आप आगे देखेंगे यहाँ तो आपको पता चलेगा कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, दिस साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो इंक्लूडेड हियर। ठीक है, उनको भी यहीं पर रख लिया गया था। अब आगे देखते हैं कि कैसे ये डिफरेंट हुए। तो हमें पता चला कि साइनोबैक्टीरिया जो है यूनिसेल्युलर होगा, तो लेटर ऑन दैट वाज शिफ्टेड टू मोनेरा। आगे अगर हम ये देखें कि यहाँ और कौन से तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काम करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किंगडम प्लांटी जो है आज के जमाने में, या अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दे कंटेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर होते हैं, एंड ऑल्सो दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग, या फिर जिनका वॉल सेल्यूलोज का बना हो।
उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होगा, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। फाइन। अरबाज आप अभी ज्वाइन हुए हैं, नो इशू एट ऑल। इसके पहले मैंने कुछ भी खास नहीं बताया है, मैंने सिर्फ ये बताया है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जब प्लांट्स को देखा जाता था तो वहां पर फंगस भी थे, प्रोटिस्ट भी थे, और लेटर ऑन उनको अलग किया गया। तो जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत ही मेजर पार्ट मिस नहीं किया है। अभी ही एक्चुअली हमने सारे फीचर्स को डिस्क्राइब करना शुरू किया है। फाइन। तो यहां से आप कंटिन्यू रहिए। चलिए, सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, क्या होता है यहाँ पे कि अभी जिन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर यूकैरियोट्स होते हैं, और उनका जो नेचर है वो मल्टी सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब डिविजन ऑफ लेबर विल बी देयर। यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर भी प्रेजेंट होगा। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे, और क्लोरोफिल के अलावा उनका जो सेल वॉल होगा दैट विल बी सेल्यूलोजिक सेल वॉल, ठीक है। वो कौन सा वॉल होगा? तो वो सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगा, और उसी सेल्यूलोजिक सेल वॉल की वजह से दे आर काउंटेड टू बी एज हायर प्लांट्स, ये उनका फीचर है। देन अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो व्हाट यू कैन सी इज कि यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिससे हमें ये पता चलता है कि these organisms are capable for performing photosynthesis। इसमें कोई भी ऐसा टिपिकल फीचर नहीं है जिसके ऊपर मुझे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देकर समझाना पड़े, बिकॉज यू ऑल नो कि ये सारे फीचर्स तो प्लांट्स के होते ही होते हैं, देयर इज नथिंग न्यू। अगली जो बात हमें यहाँ करनी है कि इस पूरा जो चैप्टर होगा हमारा उसमें हम क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे। तो in this particular chapter we are going to have 5 different divisions जो कि प्लांट किंगडम के अंडर ही आता है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट डिवीजन एल्गी, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रायोफाइट्स, देन वी आर गोइंग टू डील विथ जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स भी यहाँ पर होंगे। तो दीज वर द 5 क्लासेस जो यहाँ पे हम डील करने वाले हैं, दीज आर क्लासेस, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ एक छोटा सा फ्लो डायग्राम, जिससे हमें ये पता चलेगा कि प्लांट्स को एक्चुअली कैटेगराइज कैसे किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। अब मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टोगैम्स किन्हें कहा जाता है। तो क्रिप्टोगैम्स आर बेसिकली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये कौन होते हैं? ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और जो फेनेरोगैम्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में इनको हमने बांट दिया था, जितने भी प्लांट्स थे उनको, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन लेटर ऑन कि जो भी क्रिप्टोगैम्स यहाँ पर हैं उसमें फर्स्ट कैटेगरी एल्गी की होती है, सेकेंड कैटेगरी ब्रायोफाइट्स की होती है, एंड थर्ड स्टैंड्स टेरिडोफाइट्स। जब भी आप इन तीनों की बात करेंगे तो आप यहाँ पर प्रिमिटिव फीचर्स ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनके जो भी फीचर्स होंगे आपको पता चलेगा कि ये पुरातन कैरेक्टर हैं या प्रिमिटिव फीचर्स हैं, दीज आर नॉट एडवांस्ड। जैसे जैसे आप जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अब ये वो डिविजन्स हैं जहां पे आप प्लांट के एडवांस्ड फीचर्स देख सकते हो। ओके, तो ये पांचों को मिलाकर हमें साथ में पढ़ना है अंडर प्लांट किंगडम। फाइन, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें हमें क्या जानना है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें इस एक एक डिवीजन को डिटेलाइज करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द क्रिप्टोगैम्स, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो लेट अस मूव टू एल्गी। सीधा कहाँ पर चले जाते हैं? एल्गी पे चले जाते हैं।
आ जाइए। तो पहले तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इंट्रोडक्टरी सेगमेंट से ले लें, एंड बिफोर सॉल्विंग दैट वन फोकस ऑन दिस ऑल्सो कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या फेनेरोगैम्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है, इनको स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड टू बी सीड बियरिंग प्लांट्स। अब देखो बच्चों, आप अभी 13th में हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि जब आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, तो आपने क्या सीखा होगा कि अगर फ्लावर है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी प्लांट के अंदर। ठीक है, अगर प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है तो वो सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो जिन भी प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन है, इट इज क्वाइट क्लियर कि दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो वहां पे उनको टर्म दिया गया स्पर्मेटोफाइट्स कि अगर यहाँ सीड बना है तो इट इज मच क्लियर कि उनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये वाली बात को भी आप याद रखिए और रीजन भी याद रखिए कि इनको स्पर्मेटोफाइट्स क्यों कहा जाता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ लेट अस कम टू एप्लीकेशन ऑफ सम क्वेश्चंस जो कि यहाँ इंट्रोडक्शन पे बेस्ड हैं। यहाँ पे कौन सी ऐसी कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हैं जिनको हम फेनेरोगैम्स कंसिडर करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेनेरोगैम्स? तो आपके जो ऑप्शंस हैं दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। फास्ट, एग्जैक्टली, फेनेरोगैम्स आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आपसे फ्लावरिंग प्लांट पूछा जा रहा है। तो यू कैन सी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स ही वो प्लांट्स हैं। वेरी गुड मनीष। नाउ लेट अस कम टू क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स किनको कहा जाता है? कौन से प्लांट्स होते हैं जिनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाएगा? एग्जैक्टली, absolutely correct Manish and Arvaz. Cryptogams are considered to be non-flowering plants, or you can also call it कि इनके अंदर seed formation absent होती है या नहीं देखी जाती है। Which of these are also called as spermatophytes? इसमें से किसको हम spermatophytes भी कह सकते हैं? तो फिर मैं आपको बता दूं कि जो भी spermatophytes होते हैं, they are flowering plants। तो बताइए कौन होंगे वो? एग्जैक्टली, फेनेरोगैम्स की जो कैटेगरी है दैट विल बी ओनली द आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन प्लांट किंगडम के अलग अलग डिविजन्स के डिटेल में। तो लेट अस स्टार्ट विथ एल्गी। ठीक है, एल्गी है तो इसको हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। सबसे पहली बात जो आप यहाँ याद रखेंगे, एल्गी इज इंक्लूडेड अंडर थैलोफाइटा। और इसका रीजन क्या है? एल्गी का जो बॉडी आप देखेंगे दैट विल बी थैलिक बॉडी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अ बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो वो थैलिक बॉडी होगी। तो ये थैलोफाइटा भी है। फाइन, तो यहाँ पे एल्गी का सारा डिटेल पहले हम देखेंगे। हम यहाँ पर 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी सीखेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट। रेड एल्गी होगा, ब्राउन एल्गी होगा एंड फाइनली ग्रीन एल्गी। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ जब एल्गी देखेंगे तो हम इनके कॉमन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज कॉमन टू ऑल द एल्गी। ठीक है, हमें पता है कि हम जो भी ग्रुप पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द कॉमन कैरेक्टर जो सभी के लिए होगा। उसमें किसी भी एल्गी को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो सबके पास है। तो दैट कॉमन कैरेक्टर्स आर क्लोरोफिल बियरिंग। सारे एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, तभी ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और तभी ये प्लांट किंगडम के अंडर इंक्लूडेड हैं। समझ में आई बात? क्या बताया गया आपको? क्लोरोफिल बियरिंग, दैट इज व्हाई दे आर फोटोसिंथेटिक एंड दैट इज द रीजन दे आर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम। फाइन, नेक्स्ट थिंग, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका काफी सिंपल होता है, नो कॉम्प्लेक्सिटी। थैलॉइड बॉडी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं। देन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से ये प्लांट किंगडम के अंदर हैं। एंड लास्टली दे ऑल आर एक्वेटिक।
फाइन। अब फोकस करिएगा, मैंने कहा है दे आर एक्वेटिक। मैंने अभी फ्रेश वाटर या मराइन का कंडीशन मेंशन नहीं किया है, क्योंकि जब आप डिफरेंट क्लासेस देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्पेसिफिक क्लास फ्रेश वाटर है, दूसरी कोई स्पेसिफिक क्लास है दैट इज मराइन, तो वो अलग मैटर है, सेकेंडरी मैटर है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल द एल्गी आर एक्वेटिक, ठीक है। इनफैक्ट जब एल्गी आपने अपने घरों में ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि दे आर अडेप्टेड फॉर ग्रोइंग ऑन वेट रीजन, ठीक है। जहां पर भी आपके घर पे कोई ऐसी जगह होगी जो काफी टाइम के लिए गीली रहती है, वहां पर वेट रहता है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर ही एल्गी का फॉर्मेशन आप देखेंगे, ठीक है। अभी मैं और भी कुछ ऐसी रियलिस्टिक चीजें बताऊंगी जो एल्गी के बारे में आपने नोटिस की होंगी लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया। नाउ लेट अस कम। अब जो एल्गी है ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाया जाता है, एज इन मॉइस्ट सरफेस पे, मॉइस्ट रॉक सरफेस पे, वुडन सरफेस पे, सॉइल में भी आपको उगता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब चलिए अगेन रियलिस्टिक एग्जाम्पल, ठीक है, सॉइल से रिलेटेड लेते हैं। तो जब किसी के भी घर पे गार्डन होगा, अगर आपने देखा होगा कि वहां पर जो पॉट होता है प्लांट का, उसमें काफी समय तक आप एरेशन मत दीजिए, आप डेली उसमें पानी डालिए, केवल एरेशन उसको कहीं से भी मत दीजिए। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो मड का ऊपर का सरफेस होता है, आप वहां पर एल्गी का फॉर्मेशन देख सकते हैं। किसी ने भी ये चीज नोटिस की है अपने घरों पर? एनी वन ऑफ यू ये नोटिस किया है आपने कि आप काफी समय तक किसी पौधे को पानी दे रहे थे, आपने उसको एरेशन प्रोवाइड नहीं किया, नो डिगिंग वाज डन, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि उसके ऊपर एल्गी का एक लेयर आ जाता है, ठीक है। और ऐसा मत होने दीजिएगा क्योंकि वो ज्यादा दिन प्लांट को जिंदा रहने नहीं देगा। प्लांट के न्यूट्रिशन के साथ एल्गी compete करता है, ठीक है। तो वो हेल्दी नहीं है आपके जो मेजर प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट थिंग। इसमें से कुछ एल्गी जो होते हैं वो फंगस के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, दैट इज द लाइकन, एंड ऑल्सो दे फॉर्म एसोसिएशन विद सम एनिमल्स लाइक स्लॉथ, बियर। अब आप बियर की बॉडी के ऊपर भी एल्गी का फॉर्मेशन देख सकते हो, एंड दैट विल बी द एसोसिएशन। उनके बीच में एसोसिएशन बना हुआ है, या तो सिम्बायोटिक या तो पैरासिटिक। अगर आप किसी भी एल्गी का साइज एंड फॉर्म देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो हाईली वेरिएबल। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो एल्गी आपको शो किया गया है, आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा लीफी दिख रहा है अपीयरेंस में, ठीक है। दे अपीयर लीफी। यूजुअली ये जो कैरेक्टर है ना, ये ब्राउन एल्गी का होता है। ब्राउन एल्गी इस तरह का स्ट्रक्चर लेती है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लीफी नेचर नहीं दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लीफीनेस इज एब्सेंट, ऐसा आपको कुछ भी नहीं दिखा। तो एल्गी कैन बी ऑफ वेरिएबल फॉर्म्स, इट कैन बी ऑफ वेरिएबल साइज, बड़े से लेकर छोटी तक भी हो सकती है। देयर आर सम ऑफ द एल्गी जिनकी हाइट 100 मीटर्स तक की है, और कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो कि यूनिसेल्यूलर होंगे। तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ओनली यू कैन ऑब्जर्व कि एक सिंगल सेल से लेकर 100 मीटर की हाइट तक के एल्गी आप देख सकते हैं। फाइन। इसके अलावा एल्गी यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टीसेल्यूलर तो है ही। तो यूनिसेल्यूलर में इट हैज गिवन यू द एग्जांपल ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। याद रखिए कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स छोटे छोटे जो आपको याद रखना है। देन यू कैन हैव कॉलोनियल फॉर्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियल फॉर्म? जहां पर काफी सारे एल्गा जो हैं साथ में रहें, ठीक है। काफी सारे एल्गा जो हैं साथ में रहें, बहुत सारे उनके सेल्स साथ में रहें, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं वॉलवॉक्स का। एक और बात बच्चों, सपोज यू फोकस ऑन दिस सर्कल जो मैंने फिलहाल आपके लिए बॉर्डर किया है, दिस इज वन सिंगल कॉलोनी, ठीक है। दिस इज सिंगल कॉलोनी, और इस सिंगल कॉलोनी को बनाने के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ वॉलवॉक्स लगे होंगे जो साथ में रह रहे हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कॉलोनी में रहने वाले वॉल्वॉक्स का नंबर फिक्स होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉलोनी मैंने आपके लिए बॉर्डर की है दैट इज अ बिगर वन। आप यहाँ देखेंगे तो ये एक छोटी कॉलोनी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगर कॉलोनी। तो कॉलोनी का जो साइज है दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू ज्वाइन दैट कॉलोनी, ठीक है। उस कॉलोनी में कितने लोग रह रहे हैं दैट इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट विल बी द साइज ऑफ द कॉलोनी। अब जो मुझे आपको बताना था वो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कॉलोनी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और एल्गी, तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है सीनोबियम। अगर आप यहाँ एक सिंगल कॉलोनी की बात कर रहे हैं या व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉलोनियल फॉर्म्स ऑफ एल्गा, तो कॉलोनी के लिए जो बायोलॉजिकल टर्म यूज होता है दैट टर्म इज सिनोबियम। ये वर्ड याद रखिएगा। फाइन। इसके अलावा आपके पास फिलामेंटस फॉर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स है, जैसे कि स्पाइरोगायरा है। यूलोथ्रिक्स को हम पॉन्ड बुल कहते हैं। अगर आप स्पाइरोगायरा की बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज पॉन्ड सिल्क। अब ज्यादा फोकस आपको स्पाइरोगायरा पे रखना है। पॉन्ड सिल्क के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि अरे पूरे प्लांट किंगडम के अंदर कहाँ था पॉन्ड सिल्क, याद नहीं है। तो याद रखिए कि स्पाइरोगायरा इज द वन जिसका नाम होता है पॉन्ड सिल्क, ठीक है। तो ये फिलामेंटस फॉर्म्स हैं जो कि आपको इलोंगेटेड फिलामेंट्स के लाइक दिखाई देंगे। नाउ लेट अस मूव टू कि कुछ मेराइन फॉर्म्स की बात कर ली जाए जो कि सलाइन वाटर में रहते हैं। तो यहाँ आप कैल्प्स देखेंगे। अब जो कैल्प्स होते हैं ना, यूजुअली दे आर ब्राउन एल्गा। कैल्प्स क्या होते हैं? ब्राउन एल्गा होते हैं। इनका हाइट काफी ज्यादा लंबा होता है, बहुत लंबे लंबे होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि 100 मीटर्स तक इनकी हाइट जा सकती है। फाइन। तो आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ आपको दिख रहे हैं जो कि मराइन एल्गा के फॉर्म्स हैं। इसके अलावा इनके सेल वॉल की बात कर लेते हैं। तो जब एल्गी का सेल वॉल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सेल्यूलोज है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा इनका रिजर्व फूड मटेरियल यूजुअली स्टार्च होता है। लेकिन जब आप रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी देखेंगे, ठीक है, क्लोरोफाइसी में तो ठीक है, व्हेन वी गो टू रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी तो वहां स्टोर्ड फूड मटेरियल चेंज हो जाएगा। फाइन। सेल वॉल इनका हायर प्लांट्स के जैसा ही होता है, सेल्यूलोज का। अब पिगमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो पिगमेंट्स होते हैं बच्चों, इस पर ध्यान रखना। इनका कलर इंपॉर्टेंट है बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट कलर ओनली दे आर गोइंग टू बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस। तो लेट अस हैव अ लुक एट दैट। क्लोरोफिल यहाँ पिगमेंट हो सकता है, कैरोटेनॉइड्स हो सकते हैं। मुझे ये बताइए कैरोटेनॉइड्स का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ कैरोटेनॉइड पिगमेंट? जल्दी से बताइए। क्लोरोफिल तो आपको याद है कि वो ग्रीन होता है। आई वांट टू नो कि यहाँ जो कैरोटेनॉइड्स हैं इनका क्या कलर है? व्हाट इज द कलर ऑफ कैरोटेनॉइड्स? रेड? नहीं तो कैरोटेनॉइड्स का कलर होता है येलोइश ऑरेंज, ठीक है। द एग्जैक्ट कलर ऑफ कैरोटेनॉइड्स इज येलोइश ऑरेंज। फाइन। और हाँ, देखिए एक्चुअली रेड भी कहा जा सकता है क्योंकि जो कैरोटेनॉइड्स है ना, इसके अंदर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। फाइन। कैरोटेनॉइड्स इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स जिसमें कुछ का कलर येलो है, कुछ का कलर ऑरेंज है, कुछ का कलर जो है वो रेड है। बट रेड के भी डिफरेंट शेड्स होते हैं। यू कैन नॉट कॉल इट ब्लड रेड, इट इज ऑरेंजिश रेड। तो वैसा आप यहाँ मान सकते हैं कैरोटेनॉइड्स के अंदर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल टू सी कैरोटेनॉइड इज गाजर, जो अभी विंटर सीजन में आने वाली है, आप लोग उसका हलवा भी खाने वाले हैं। तो जो गाजर होती है दैट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज ऑफ द कैरोटेनॉइड्स। फाइन। कुछ एल्गी के पास कुछ स्पेशल पिगमेंट्स भी होते हैं जिनको हम फाइकोबिलिन्स कहते हैं। एंड दिस फाइकोबिलिन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग सर्टेन एप्लीकेशंस। इनके भी बहुत सारे रोल होते हैं बट वो लेटर ऑन आपको पता चलेगा। अभी हम आगे जाते हैं।
नेक्स्ट रिप्रोडक्शन देख लीजिए। यहाँ पे एल्गी का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 तरह का हो सकता है। इट कैन बी आइदर वेजिटेटिव, इट कैन बी एसेक्सुअल, या फिर ये हो सकता है सेक्सुअल। तो जब वेजिटेटिव मोड होगा तो दैट कैन बी डन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यूजुअली फिलामेंटस एल्गी का ही होता है। यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इज वैलिडिफाइड ओनली फॉर फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी का फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप स्पाइरोगायरा का फ्रेगमेंटेशन देख पा रहे हैं। Now this each fragment is going to give rise to a new individual या new spirogyra. तो that is fragmentation. इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दूसरा जो मेथड होता है दैट इज बाइनरी फिजन। यहाँ मेंशन नहीं है, चलिए मैं आपके लिए लिख देती हूँ। यहाँ पर एक और मोड है जो कि बाइनरी फिजन होता है। तो अब आप पूछेंगे कि मैम बाइनरी फिजन कौन से तरीके के एल्गा में हो सकता है। तो बाइनरी फिजन इज डन फॉर यूनिसेल्युलर फॉर्म्स। बाइनरी फिजन कौन परफॉर्म कर सकते हैं? यूनिसेल्युलर फॉर्म्स परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने क्लमाइडोमोनास का एग्जाम्पल था, ठीक है। क्लमाइडोमोनास का एग्जाम्पल आपने अभी देखा था कि वो एक यूनिसेल्युलर फॉर्म है। तो क्लमाइडोमोनास जो है या जो भी दूसरे यूनिसेल्युलर फॉर्म्स हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर बाइनरी फिजन। सो दीज टू आर द मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें किसी भी सेल का या प्लांट का बॉडी का, एल्गी का वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होगा, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअल पार्ट्स। क्लियर? ये याद रखिए। Now let us move to asexual reproduction. तो asexual reproduction जब यहाँ पर चलेगा तो उसमें आप देख सकते हैं स्पोर का फॉर्मेशन। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स जो कि फेवरेबल कंडीशन में बनाए जाते हैं आर ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर कौन सी कंडीशन में बनते हैं? ये फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, ठीक है। और ज़ूस्पोर का नेचर मैंने आपको कल ही की क्लास में मेंशन किया था बच्चों कि ये फ्लैजेलेटेड होते हैं एंड बिकॉज ऑफ फ्लैजेलेशन दे आर मोटाइल, ठीक है। तो ज़ूस्पोर फॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन अगर किसी एल्गी को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट अनफेवरेबल कंडीशन? अगर यहाँ अनफेवरेबल कंडीशन है तो कौन सी तरह के स्पोर्स बनेंगे? तो आपका आंसर होगा कि ये एप्लानोस्पोर्स बना सकते हैं। ये भी कल की क्लास में आपने सीखा था। ये नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। फाइन। यहाँ पर हिप्नोस्पोर्स भी बन सकते हैं। अब हिप्नोस्पोर्स का स्पेशल फीचर होता है कि दे आर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। कितना भी टेम्परेचर आप हाई कर लो, हिप्नोस्पोर उसमें जिंदा रहता है। तो वो भी अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर फेवरेबल कंडीशन है ज़ूस्पोर, कुछ सोचना ही नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन है देन एप्लानोस्पोर या फिर हिप्नोस्पोर। अब मुझे ये बताइए, यहाँ तक आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? मनीष, मैंने है ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिर्फ बाइनरी फिजन बताया है, फ्रेगमेंटेशन बताया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे लेक्चर का, एक बार आप देख लीजिएगा। इन केस यू आर नॉट गेटिंग इट तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, बट एक्चुअली दैट इज क्वाइट सिंपल, नथिंग इज टू एक्सप्लेन देयर। फाइन, एक बार आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। यहाँ तक आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? लेट मी नो येस और नो। एनी डाउट्स टू एनीवन? क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आप यहाँ तक क्लियर होंगे। तो शैल वी प्रोसीड? जल्दी से बताइए यस और नो। ओके, चलिए तो आ जाते हैं मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स।
देयर इज फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो अब ये जो दोनों गैमेट हैं हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं। हमने क्या बात की थी, अगर दोनों सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन है आइसोगैमी, अगर डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन है एनाइसोगैमी या हेट्रोगैमी, अगर आप किसी एक गैमेट को फीमेल कंसिडर कर रहे हैं और दूसरे गैमेट को मेल कंसिडर कर रहे हैं ऊगैमी, और ऊगैमी को हम मॉडिफाइड एनाइसोगैमी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड एनाइसोगैमी। फाइन, तो दीज आर द मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने ये प्रोसीजर समझाए हुए हैं डिटेल में कि कब आइसोगैमी होता है, कब अनआइसोगैमी होता है एंड व्हेन oogammy इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो आप ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर में देख सकते हो। अब isogamous condition, you all very well know that gametes will be similar morphologically, तभी उसे हम isogamy कहते हैं। Example will be Chlamydomonas and Spirogyra। आप देखिए इनके जो भी gametes हैं they are similar, साइज में वो बिल्कुल morphologically similar हैं। अनआइसोगैमी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देयर विल बी 2 dissimilar size of gametes। एग्जाम्पल अगेन क्लमाइडोमोनास है, क्लमाइडोमोनास दोनों कर सकता है ना, आइसोगैमी भी कर सकता है एनाइसोगैमी भी कर सकता है। देन oogamous कंडीशन देखिए, oogamous कंडीशन में वन ऑफ द गैमेट विल बी कंसिडर्ड फीमेल बिकॉज दैट कैन नॉट मूव, अदर गैमेट विल बी कंसिडर्ड मेल क्योंकि वो मूव कर सकता है। तो यहाँ जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे दैट विल बी वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो आप एग्जाम्पल्स पर ज्यादा फोकस करिए, मेथड्स आपको ऑलरेडी आते हैं। अब ये जो एल्गी होता है दैट इज वेरी यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। काफी सारे तरीकों से एल्गी हमारी मदद करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं। जितना भी आप कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन देखते हैं इस धरती के ऊपर दैट इज कैरिड आउट बाय एल्गी, और वो भी किसकी मदद से होता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से होता है। फाइन, अगला, अगर ये सारे ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक हैं देन ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रिलीज ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा। तो दैट ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अस क्योंकि हम रिस्पायर जब करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फाइन, इसके अलावा यहाँ एल्गी अगर फोटोसिंथेटिक है तो हमें बहुत अच्छे से पता है दैट दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर। यस और नो बच्चों, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। प्रोड्यूसर का मतलब भी आप जानते हैं, बचपन से आपने फूड चेन सीखी हुई है। तो फूड चेन में जो पहला पायदान होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है लेवल, और वहां पे एल्गी भी प्लेस किया जाएगा। फाइन, इसके अलावा कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जैसे कि पोरफायरा है, सार्गेसम है, लैमिनेरिया है, जिनको मराइन एल्गा है ये सारे, लेकिन इनको खाने के तौर पर भी यूज किया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, दे कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, से फॉर एग्जांपल एल्जिन एंड कैराजीन। फाइन, चलिए एल्जिन के बारे में आपको यहाँ पे एक नॉलेज दे दिया जाए। आप लोग दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं ना सारे लोग, कभी ना कभी तो लाइफ में जरूर दवाई खाई होगी। तो जब आप कैप्सूल्स खाते हैं तो आपने नोटिस किया है कभी कि वो जो पूरा कैप्सूल है जो आपको प्लास्टिक की तरह दिखता है आप उसको खा लेते हैं, हाउ दैट कवर ऑफ द कैप्सूल इज गोइंग टू बी डाइजेस्टेड एंड व्हाट इट इज मेड अप ऑफ। कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है? सपोज यू हैव कैप्सूल इन योर हैंड एंड यू आर वंडरिंग कि यहाँ पे अरे ये जो इसका कवर है ये हम कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं, और ये ऐसी कौन सी चीज का है जो डाइजेस्ट की जा सकती है। तो उसका जो आपके पास आंसर है वो आंसर यहाँ पर है, आंसर इज एल्जिन।
ठीक है, वो जो कवर बना होता है ना कैप्सूल का, वो कैप्सूल का कवर एल्जिन का बना होता है, एल्जिनेट होता है वहां पे। तो ये एल्जिनेट जो है, आप कह लीजिए कि जो एल्गी है फोटोसिंथेटिक है, तो यू कैन कंसिडर इट कि एक तरह का फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। तो इजीली इसको आप डाइजेस्ट कर पाते हैं, ये आपकी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट नहीं होता। तो देयर इज एल्जिन एंड कैराजिनिन जो आपको ये सारी चीजें बनाने में मदद करते हैं। फाइन, अब आपका ये जो थॉट था ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैप्सूल कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अगार अगार। अब ये जो अगार अगार है ये तो आप सभी ने कंज्यूम किया हुआ है, बिकॉज व्हेन वी आर बच्चा तो हमने जेली बेली जरूर खाया होगा, आइसक्रीम तो हम अभी तक खाते हैं। तो ऑल दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर यूजिंग अगार अगार, और ये हमें मिलता है फ्रॉम जेलिडियम, ग्रेशिलेरिया, इन जैसे एल्गा से अगार अगार मिलता है। अगार अगर आप किसी भी सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ जेली कंसिस्टेंसी। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करेगा, जेली लाइक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है किसी भी सब्सटेंस को। तो वहां पे अगर आप जेली बेली ले लें, जैम ले लें, आइसक्रीम देख लें, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पिक्चर्स भी हैं, तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जहां पे अगार अगार का यूज होता है। नाउ लेट अस कम टू आयोडीन एक्सट्रैक्शन, जो कि लैमिनेरिया से लिया जाता है। लैमिनेरिया इज अ टाइप ऑफ ब्राउन एल्गी, आपको दिख ही रहा है फोटो में। तो आयोडीन इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हम सॉल्ट्स में ऐड करके खाते हैं। अगर आयोडीन की कमी होती है बॉडी में, ठीक है, अगर आयोडीन की कमी है तो कौन सा डिजीज होता है, आयोडीन की कमी है अगर आपकी बॉडी में, देन विच डिजीज इज गोइंग टू टेक प्लेस, विच डिजीज विल बी कॉज्ड, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है। अगर आयोडीन की कमी है बॉडी में तो कौन सी बीमारी होती है, जल्दी बताइए, ज्यादा सोचिए मत। इन केस यू डोंट नो द आंसर जस्ट रिप्लाई नो एंड देन वी कैन प्रोसीड ऑन। ऑप्शन नहीं, नहीं ऑप्शन नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, आंसर तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन टिप। चलिए मैं बता देती हूँ, फिर आपको याद आ ही जाएगा। अगर आयोडीन की कमी है तो द डिजीज दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस विल बी गॉइटर। क्या होता है, गॉइटर होता है, अब याद कर लो, ठीक है, अब याद आ ही जाएगा। देन लेट अस कम टू क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। इन दोनों का नाम काफी जरूरी है आपके लिए, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब हम यहाँ क्लोरेला और स्पाइरुलिना की बात करते हैं तो ये दोनों को यूज किया जाता है एज फूड फॉर एस्ट्रोनॉट्स। These are used as food for astronauts। और यहाँ पर इनके अंदर प्रोटीन का जो कंटेंट होता है ये बहुत हाई होता है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन कंटेंट इज प्रेजेंट in one single cell of spirulina, in one single cell of chlorella। तो इन दोनों को यूज किया जाता है एज फूड सप्लीमेंट्स फॉर द स्पेस ट्रैवलर। अब अगर कोई व्यक्ति स्पेस में जा रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कैरी एक बोरा गेहूं, एक बोरा चावल, ठीक है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि चलो राशन का सामान भी साथ में ले चलें, वहीं खाना बनाएंगे चांद पे, that is not possible। So what they are going to carry is they are going to carry chlorella, spirulina either in the form of capsule or in the form of other supplements, जैसे भी वो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख ही रहे हैं सप्लीमेंट्स इनके बने हुए। इसके अलावा जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अगर आप में से किसी ने अपने घर पे एक्वेरियम रखा होगा या आपने कभी टॉर्टॉइज रखा होगा, तो उनके लिए जो खाना बनता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्पाइरुलिना, और इनको शॉर्ट में हम SCPs कहते हैं। SCPs स्टैंड्स फॉर सिंगल सेल प्रोटीन्स। इनको क्या कहा जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन्स कहा जाता है। फाइन,
तो ये दोनों का नाम आप स्पेसिफिकली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस कम टू द क्लासिफिकेशन। अब जब हम एल्गी को देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, मतलब जिस भी कलर का पिगमेंट उस एल्गी के अंदर है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, यहाँ पर एल्गी को 3 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास इज क्लोरोफाइसी, जिसमें सारे के सारे एडवांस्ड एल्गी आते हैं। फाइन, मैं लिख देती हूँ यहाँ आपके लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोरोफाइसी, तो यहाँ पर सारे के सारे एडवांस्ड एल्गी होंगे, क्योंकि इनके जो फीचर हैं वो हायर प्लांट्स के साथ मैच करते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ फियोफाइसी, तो दैट इज प्रिमिटिव एल्गा, या फिर इनके जो फीचर्स हैं वो प्रिमिटिव होंगे। और जब रोडोफाइसी की बात करेंगे तो दैट विल बी द मोस्ट प्रिमिटिव। ठीक है, इस तरह से इनका ऑर्डर होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद ग्रीन एल्गी। यहाँ क्लोरोफाइसी अगर है तो क्लोरोफाइसी इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, और जो रोडोफाइसी है दैट विल बी रेड एल्गी। ठीक है, ये तीनों चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ ऑल द क्लासेस, एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला क्लास है दैट विल बी क्लोरोफाइसी। नाउ दीज आर एक्चुअली क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गा। इस तरह के एल्गा होते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट। प्लांट बॉडी यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, तीनों तरह की हो सकती है। यूनिसेल्यूलर क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है। कॉलोनियल अगर आप देखेंगे तो वॉल्वॉक्स है। फिलामेंटस अगर आप देखेंगे तो स्पाइरुलिना है। तीनों तरह के मेंबर यहाँ पर हैं क्लोरोफाइसी के अंदर। अगला, यूजुअली दे आर ग्रास ग्रीन, क्योंकि इनके अंदर मेजर पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। और जो पिगमेंट्स यहाँ होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो याद रखिए कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। इनकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट है और उसी के अंदर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगी, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। फाइन, फिर हम आ जाते हैं कि इनका क्लोरोप्लास्ट किस तरह का होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कैन बी ऑफ डिस्कॉइड शेप, आपको यहाँ दिख रहा है। क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइडल हो सकता है। इट कैन बी प्लेट लाइक, ये देखिए प्लेट लाइक। ठीक है, बिल्कुल ऑब्जर्व करते जाइए पिक्चर्स में। देन क्लोरोप्लास्ट कैन बी रेटिक्यूलेट, तो सी द शेप ऑफ रेटिक्यूलेट क्लोरोप्लास्ट। एंड देन इट कैन बी स्पाइरल या रिबन शेप्ड। उसके अलावा कप शेप्ड है, तो यहाँ देखिए कप शेप्ड है। देन गोज स्पाइरल या रिबन, तो स्पाइरल या रिबन आपको ज्यादा अच्छे से स्पाइरुलिना में दिखता है। फाइन, अब आ जाइए इनके बाकी कैरेक्टर्स पे। तो बाकी कैरेक्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी द पायरानॉइड्स। पायरानॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पायरानॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। पायरानॉइड्स क्या होते हैं, तो पायरानॉइड्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली स्टार्च कोटेड विथ प्रोटीन। ठीक है, पायरानॉइड्स होते क्या हैं, या व्हाट आर पायरानॉइड बॉडीज। तो यहाँ पर स्टोर्ड फूड मटेरियल जो होता है स्टार्च, उसको प्रोटीन का लेयर कवर करके रखता है ताकि वो स्टार्च वेस्ट ना हो जाए, उसका स्ट्रक्चर डिटेरियोरेट ना हो जाए। तो दैट प्रोटीन कोटेड कवरिंग जो स्टार्च के ऊपर लगा दी गई, दैट एंटायर स्ट्रक्चर विल बी टर्म्ड एज पायरानॉइड बॉडी। ठीक है, यहाँ देखिए आपको एक पायरानॉइड बॉडी दिखाई जा रही है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो स्टार्च है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फाइन, स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च होगा, ये तो आप समझ ही गए हैं। और कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी खाना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एल्गा का ये नेचर होता है कि लेट अस स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो फोकस ऑन दिस पायरानॉइड बॉडी, ये देखिए डायग्राम में आपको पायरानॉइड बॉडी दिखाई जा रही है।
नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे जो ग्रीन एल्गी है यूजुअली उनका जो सेल वॉल है वो रिजिड होता है, सेल्यूलोज और पेक्टोज का बना होता है, और इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है दैट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को फॉलो करके इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली होता है विद द हेल्प ऑफ ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर का नेचर बताइए जल्दी से। व्हाट इज द नेचर ऑफ ज़ूस्पोर? कैसा होता है ज़ूस्पोर? व्हाट इज द नेचर ऑफ ज़ूस्पोर? फास्ट, अभी अभी सीखा था ज़ूस्पोर, 2 से 3 बार रिकॉल हो गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ ज़ूस्पोर? ज़ूस्पोर इज फ्लैजेलेटेड एंड मोटाइल। अगर यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखेंगे तो वो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी या ओगैमी तीनों तरह से हो सकती है। Now have a look at some commonly found green alga. यहाँ पे आपको क्लेमाइडोमोनास याद रखना है, वॉल्वॉक्स याद रखना है, कारा याद रखना है, यूलोथ्रिक्स है एंड स्पाइरोगायरा है। मैंने स्पाइरोगायरा का एक और नाम क्या बताया था? मनीष एंड अरबाज बताइए। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा का क्या नाम बताया था? एक का नाम बताया था पॉन्ड वुल और दूसरा का नाम बताया था पॉन्ड सिल्क। Then let us come to Phaeophyceae. Now let us come to second class, which is the class of brown algae. तो यहाँ हम जब Phaeophyceae की बात कर रहे हैं तो we are talking about brown algae. तो ब्राउन एल्गी में देखिए जो यहाँ पर वेरिएशन होता है इनके साइज एंड फॉर्म में, वो होता है बिकॉज ऑफ द इनका स्ट्रक्चर। इनकी 100 मीटर तक की हाइट जा सकती है, मैंने पहले ही कहा है। अब ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, एंड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टर्म कि इनको केल्प्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ केल्प्स। अब आगे देखिए कि Phaeophyceae के मेजर पिगमेंट्स कौन से होते हैं। तो व्हेन वी सी अबाउट द पिगमेंट्स तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स हैं दैट कैन बी क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल हो सकते हैं। मैं आपको एक और चीज यहाँ बता दूं, ज़ैंथोफिल में भी जो मेजर पिगमेंट यहाँ होता है वो होता है फ्यूकोज़ैंथिन। दैट पिगमेंट इज फ्यूकोज़ैंथिन और फ्यूकोज़ैंथिन का कलर ब्राउन होता है। वरना अगर आप ज़ैंथोफिल्स का ओरिजिनल कलर देखेंगे तो ये इनका ओरिजिनल कलर तो येलो होता है, बट द मेजॉरिटी ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट हियर इज फ्यूकोज़ैंथिन, उसका कलर ब्राउन है। तो यहाँ पर जो एल्गी होता है उसको हम ब्राउन एल्गी ही कहते हैं। ओके, ये रीजन याद रखिएगा दैट बिकॉज ऑफ फ्यूकोज़ैंथिन दे आर ब्राउन। द स्टोर्ड फूड मटेरियल, नाउ फोकस ऑन दिस टर्म जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वही पॉइंट्स अब आपके लिए हाईलाइट करूंगी। दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव टू फोकस कि इनका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है दैट इज लैमिनरिन या मैनिटॉल। ओके, एंड दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स। यूजुअली इनकी बॉडी के बाहर आपको जिलेटिनस कोटिंग मिलता है एल्जिन का, और एल्जिन का क्या एप्लीकेशन है मेडिसिन बनाने में ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। फाइन, देन कम्स इनका प्रोटोप्लास्ट। तो जब आप इनका प्रोटोप्लास्ट देखेंगे तो दैट प्रोटोप्लास्ट इज गोइंग टू कंटेन प्लास्टिड्स, वैक्यूल एंड द न्यूक्लियस। लेट अस कम टू द प्लांट बॉडी। अब यहाँ पे प्लांट बॉडी की बात करते हैं। तो प्लांट बॉडी में आप देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो यहाँ ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर देखते जाइए। आप देखेंगे दैट द फर्स्ट पार्ट इज अ स्टॉक जो आपको नीचे की तरफ दिखता है, स्टाइप है। तो लेट अस सी कि यहाँ पर कौन से पार्ट कहाँ पर है। नाउ दिस इज द स्टाइप दैट यू कैन सी, इट इज अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफी भी होता है। देन यू कैन सी द फ्रॉन्ट, जो इसके पत्ते जैसे स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द फ्रॉन्ट।
ये वाले डायग्राम पे फोकस करना आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, तो मे बी वो आपसे पूछें कि एक पर्टिकुलर डायग्राम आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई वेयर इज द स्टाइप एंड वेयर इज द फ्रॉन, आपको ढूंढना होगा। यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी विद द हेल्प ऑफ ज़ूस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों में से किसी भी तरीके से हो सकता है। They can go for isogamy, they can go for anisogamy, और oogamy can also be there. इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर और भी है कि जो गैमेट्स होते हैं दे आर गोइंग टू हैव 2 फ्लैजेला, ठीक है। तो पायरिफॉर्म गैमेट्स होते हैं पियर शेप, 2 फ्लैजेला होता है, लैटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे oogamous स्पीशीज के अंदर ये चीज देखी जा सकती है, तो फोकस ऑन दिस वन, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दूसरी क्लासेस। Now let us come to common forms like ectocarpus is there, dictyota is there, laminaria है, आप उनके pictures यहाँ पे देख सकते हो। All this come under the category of brown alga. Now let us come to the last class which is the Rhodophyceae. Rhodophyceae के members red होते हैं, ठीक है। और मैं आपको पिगमेंट का नाम भी बता दूं कि these are considered to be red algae because of phycoerythrine. ये रेड किसकी वजह से होते हैं? ये पिगमेंट की वजह से रेड होते हैं जिसका नाम है फाइकोइरीथ्रीन। इसके अलावा इनके पास फाइकोसाइनिन भी होता है, फाइकोसाइनिन इज ऑल्सो देयर, और जो फाइकोसाइनिन है उसका कलर ब्लू होता है। तो ऐसा नहीं है कि रेड एल्गी हमेशा रेड होगा, वो ब्लू भी हो सकता है। अब यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया जाएगा, जब भी यहाँ रेड एल्गी सी सरफेस पे होता है, ठीक है, यहाँ पर जब भी आप रेड एल्गी को सी सरफेस पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर फाइकोसाइनिन ज्यादा है, ठीक है, फाइकोसाइनिन इज मोर, तो इनका कलर ब्लू दिखता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि कोई भी रेड एल्गी सी सरफेस पे ना होकर डेप्थ में रह रहा है, मतलब समुद्र की गहराई में रह रहा है, तो इनका जो कलर है वो आपको रेड दिखाई देता है बिकॉज ऑफ फाइकोइरीथ्रीन, ठीक है। ये कैसे दिखाई देते हैं? रेड। तो यू कैन सी कि सरफेस पे रहने पे अलग कलर, डेप्थ पे जाने पे अलग कलर, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्वाडिकॉप्स इफेक्ट, ठीक है। ग्वाडिकॉप्स इफेक्ट इसको कहा जाता है, और ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ रोडोफाइसी में देखा जा सकता है। द रीजन इज कि व्हेन दे आर ऑन द सरफेस तो फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है तो दे अपीयर ब्लू, जब ये डेप्थ में जाते हैं तो इनकी बॉडी में फाइकोइरीथ्रीन ज्यादा होता है एंड दैट इज व्हाई दे अपीयर रेड। तो ये बात आप यहाँ याद करिएगा। नेक्स्ट इज हायर एंड लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दोनों जगह पे पाए जा सकते हैं। मेजर पिगमेंट यहाँ कौन कौन से होते हैं तो आपको पता है, फाइकोइरीथ्रीन इज द मेजर पिगमेंट along with chlorophyll A and D. अब यहाँ पे स्टोर्ड फूड मटेरियल पे आपको फोकस करना है। दिस विल बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। वो क्या होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, अमाइलोपैक्टिन या ग्लाइकोजन की तरह दिखाई देता है। अगर इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो दैट इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन। फाइन, और देख लेते हैं यहाँ पर बातें। अगला, इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लानोस्पोर से होता है, दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर। फाइन, तो ये भी थोड़ा सा अलग है, प्रिमिटिव फीचर है। नाउ लेट अस कम टू मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम कार्पोगोनिया कहते हैं, और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज स्पर्मेशियम। इसके अलावा एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। एग्जाम्पल्स है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लैशिरेलिया, जेलिडियम। अभी अगर इन दोनों का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे